हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से जीना इसी का नाम है लेकर के वीडियोज़ आप तक लेकर के आई हूँ। तो जैसे आपने पिछले यदि मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, चेक किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि जीना इसी का नाम के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स या पात्र को लेती हूँ जिसका कि चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, बहुत ही अभावग्रस्त था, बहुत ही गरीबी में बीता। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे या सुविधा नहीं थी, तो लैंप पोस्ट के अंदर या रोशनी में कहीं से वो पढ़ते थे। लेकिन ये फुटपाथों पे भीख मांग करके, और कईयों ने तो बहुत गलत रास्ते को भी अपनाने की कोशिश की, लाइक कि आत्महत्या करने की कोशिश की या ड्रग्स लेने की कोशिश की कि गम भूल जाए, या हमारे जो कि है अंदर जो हमारे एक ईश्वर ने जो हमारे एक दी हुई है ताकत, उसको हम किसी तरीके से ख़त्म कर दें। अब हमको जीना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि भाग्य और ईश्वर दोनों ही हमारा साथ नहीं दे रहा। ऐसे ऐसे कैरेक्टर को मैंने आपका फोकस किया हुआ है। लेकिन एक सपना, एक ख्वाहिश, एक जज्बा जो था उनके मन में, वो जज्बा आगे चल के इतना आगे बढ़ गया कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं। वो अपने स्थानीय, नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज़ से या जो सम्मान होते हैं उससे नवाजे गए हैं। तो हम और आप जिसके हाथ पैर हैं, जिसमें सब सुविधाएं दी हुई हैं, तो क्यों नहीं कार्य कर सकते। मेरा संदेश पहुंचाना समाज के लोगों से है, खास करके युवा वर्ग जो आज भटक रहा है, जो आज फ्रस्ट्रेटेड है, जो चिंताग्रस्त है, क्योंकि बदलाव नेचुरली आ रहे हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उन पर संदेश पहुंचाना है कि देखिए, कभी भी विपरीत दशाएं दिशाएं आती हैं या अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, आपके विपरीत होती है, तो आप कभी डगमगाएं नहीं, आप गलत रास्ते का चुनाव मत करिए। आप अपने अंतर मन में झांक के देखिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। फिर जो आपको फैसला अंतर मन देगा, यानी सही अंतर मन आपको चुनौती देगा कि आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलिए, मैं एक ऐसे किरदार जिनका नाम है डॉक्टर फरहाद सईद। जी हाँ, ये नेफ्रोलॉजिस्ट व मोटिवेटर हैं, यानी किडनी के डॉक्टर हैं। तो क्या हुआ, इस्लामाबाद में इनकी पूरी शिक्षा हुई थी और ये इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क की सफ़र करने के लिए जा रहे थे। मेडिकल की मात्र उनके पास कुछ डॉलर थे जेब में और मेडिकल की डिग्री थी। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्हें ये पता लगा कि न्यूयॉर्क में जाने पर हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और मेरे जो 3 छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बच्चे मतलब उनके बच्चे ने भाई बहन हैं जो, उनकी परवरिश करनी है। लेकिन सपने का ढेर इतना ज़्यादा था कि वो पूरा होता नहीं दिख रहा था। न्यूयॉर्क पहुँचे और न्यूयॉर्क पहुँच के पता चला कि ये इतना महंगा शहर है कि इसमें एक आम आदमी, एवरेज आदमी भी सफ़र कर जाए तो बहुत मुश्किल है, और उनके पास तो बहुत कम पैसे थे। तो क्या किया, उनको पता था कि मेरे को एक दिन का खाना, जो कि दोनों टाइम नहीं, एक टाइम का खाना, और जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके किराए के लिए मुझे एक दिन में $10 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ये उनका जो कि था मतलब उन्होंने अंदाज लगाया। लेकिन क्या करें, अब रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाई, जो कि महंगी थी, उनको निकलना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि बस अब खाना ही मेरे का रह गया है और मैं इस डिग्री को कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ, जिससे कि मेरे जो भाई बहन हैं उनकी परवरिश हो सके। सोचते सोचते उस रात उन्होंने फुटपाथ पे गुजारी, और इतनी गजब की सर्द थी, उसकी सर्द रात थी कि उनके फेफड़े तक हिलने लगे, पेट हिलने लगा, दांत किटकिटाने लगे। सोचे आज मेरा अंत यहीं पर है, बस ये सोच करके। लेकिन उनको अपनी बच्चों की परवरिश करनी थी, उनको अपनी बूढ़ी माँ की देखरेख करनी थी। इस जज्बे ने उनके अंदर का भय निकाल दिया और इमीडिएटली उनके दिमाग में आया कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करूँगा या उनका इलाज करूँगा या ऊपर से मोटिवेट उनको करूँगा कि मरते वक्त आप बिल्कुल शांत रहें और इसको एक्सेप्ट करें, डरिए मत, आप खुशी खुशी इस संसार से विदा हुई, क्योंकि ये तो अटूट सत्य है, इसमें तो आपको कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है झूठ की। जिसको आना है उसको जाना ही है। इस तरह करके उन्होंने सर्द रात किसी तरह बिताई। लेकिन इसमें
दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन उनको इसी तरह से गुजारे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक नर्सिंग होम में इनको काम करना का मिल गया। तो इनको लगा कि चलो ठीक है, मैं कंजूसी से सही, लेकिन कम से कम मुझे एक छोटी सी छत मिल गई और खाने के लिए भी 2 जून का मतलब मिल जाएगा खाना, और बाकी शेष मैं बचा के रखूँगा। सोचते सोचते जब उन्होंने एक पढ़ाई भी पूरी हो गई, डिग्री भी काम आ गई, वहाँ की भी पढ़ाई कर ली, पैसे भी बचाए, तो एक बार ऐसे अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे तो वहाँ लगभग 70-72 साल के एक मरीज आए जिनका नाम था जेरोम। वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा इलाज मुझको चाहिए, किडनी मेरी करिए, मुझे इसकी ज़रूरत है दवाई पाने की। तो बहुत शांत प्रवृत्ति के थे वो जेरोम, और बहुत ही चुप रहने वाले प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने इलाज करते समय किसने डॉक्टर फ़हाद सईद ने उनसे पूछा कि आप क्या मजहबी इंसान हैं खाली? जवाब उनको मिला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं आपके चेहरे पे कुछ पढ़ रहा हूँ, आपके चेहरे पे एक आध्यात्मिक शांति दिख रही है। जेरोम मुस्कुराए और जो कुछ बताया वो सईद के लिए बहुत शॉकिंग था, स्तब्ध करने वाला था। जेरोम ने बताया कि जब मैं 50 साल का था तो एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे, बहू और उनके बच्चे मुझसे मिलने के लिए आए। तो उनको हम लोग नीचे थे और वो ऊपर के रूम में सेटल हो गए। एक दिन जब वो खाने की नाश्ते की मेज़ पे बैठे हुए थे सुबह सुबह, तभी तेज़ से दहाड़ने की उनकी बहू और बच्चों की आवाज़ आई, नीचे उतरते हुए मिले। और जब ऊपर का दृश्य देखा तो जेरोम हिल गए। क्या देखा कि उनके बेटे ने खुदकशी कर ली थी। क्या करते, न चिल्ला पा रहे थे, ना रो पा रहे थे, और रोने के लिए अब कोई कंधा भी नहीं था, बल्कि दूसरे लोगों को कंधा देना था। इसलिए अब वो भय से मुक्त हो गए थे कि जब मौत आएगी आनी ही है, लेकिन अब इन बच्चों को, दोनों बच्चों को और अपनी बहू को, उसकी बहू को संभालना था, या अपनी डॉटर इन लॉ को संभालना था। ये ताकत ने उनको इतना हिला दिया, इतनी ताकत मिली उन्हें कि अब उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं था। उन्होंने डॉक्टर जो कि सईद ने कहा कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है क्योंकि आपकी किडनी सिर्फ और सिर्फ 10% काम कर रही है। बोले नहीं, मुझे जाना तो है ही, मैं खुशी खुशी जाऊंगा और मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। और इत्मीनान से उन्होंने मौत में भी जीत हासिल कर ली थी। इसी तरीके से एक 33 वर्ष की 34 वर्ष की एक लेडी थी जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज पे था। उनका मात्र 2-3 साल का ही बच्चा था। उसको बताया उन्होंने, अपने 3 साल के बच्चों को भी, जो कि कितना अबोध मासूम होता है, नहीं समझ होती, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी, तुमको अपने पाँव पे कैसे कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, कैसे करना है। और उन्होंने भी दुनिया छोड़ी। उस समय उनका बच्चा उनके सीने से लगा हुआ था। अब जो कि डॉक्टर फ़हाद सईद थे, उन्होंने मन में ठाना कि अब जो मुझको जो मतलब किडनी के मरीज़ को जो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मरणासन व्यक्ति हैं उनको ढांढस देना है, उनको खुशी देनी है, उनमें एक आत्मबल देना है, एक दूसरी ऊर्जा से भर देना है। और उन्हें अपनी अम्मी की याद आ गई कि जब अम्मी ने कहा था कि बेटा जा तो रहे नहीं और पता नहीं कब मिलना हो, तो सभी भाई बहन चिल्ला उठे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्यों? क्योंकि मरने का, अपने को खोने का एक डर था। आज उन्होंने इसको ताक पे रख दिया कि कभी नहीं डरना चाहिए। और अब क्या है, वो इलाज के साथ साथ मोटिवेट करते थे लोगों को कि हिम्मत मत हारिए, मृत्यु आनी है, आएगी, लेकिन उससे घबराइए नहीं, उसको मन में, दिमाग में हावी मत होने दीजिए। और आज उनके जो कि फॉलोअर्स हैं वो 10 लाख से भी ज़्यादा हैं और उनकी स्पीच को सुन रहे हैं। और डॉक्टर को इतना सम्मानित किया जाता है, इतने अच्छे से देखा जाता है, उनको सर आँखों पे चढ़ाया जाता है। तो ये क्या कम है कि कोई भी यदि चिंतित, परेशान होता है, मौत से जूझ रहा होता है, तो वो प्रसन्न होके, खुश होके, संतुष्ट होके इस दुनिया से विदा होता है। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। संदेश भी मेरा यही पहुंचाना है कि आप कभी परेशान ना हो, कभी परेशानी हो तो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करिए और सकारात्मक विचार को लाइए, नकारात्मक को उतार के फेंक दीजिए, चोले को फेंक दीजिए। क्योंकि खुशी की पोशाक हमको बाज़ार में नहीं मिलती, खुद ही हमको ढूंढनी पड़ती है ना, कहीं रेडीमेड नहीं मिलती है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था।
आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। फिर इसी एक किरदार के साथ आपसे जुड़ूंगी।